78 है, मतलब एलसीएम हमें निकालना है। तो प्यारे बच्चों आपको एक बात दे दी कि एचसीएफ जो है किस किस का, वो मैं बता दूंगा। 78 दे दिया, और एलसीएम जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन जो फर्स्ट संख्या दे दी वो दे दी 156, और सेकंड जो संख्या है वो दे दी हमें 78। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है क्योंकि इसमें तरीके से लिखना नहीं, ऑप्शन है अपने सामने। तो इनसे संबंधित प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो एलसीएम की जगह हमारे पास कुछ नहीं है, और एचसीएफ जो है वो अपने को दे रखा है 78, तो 78 लिख दिया बराबर पहली संख्या 156, दूसरी संख्या 78। 78 से 78 कैंसिल, आपके पास एलसीएम आ जाएगा 156, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। दूसरे की देखिए, दूसरा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यक, एक शून्यक दे दिया प्यारे बच्चों, एक आपको दे रखा है बहुपद x² प्लस 3x प्लस k, और इसका एक शून्यक यानी या तो अल्फा होगा या बीटा होगा, लेकिन मैंने x बराबर लिखा, क्या लिखा मैंने 2 लिखा, यानी एक आपको दे दिया, एक शून्यक दे दिया, क्या दिया x का मान 2 दिया, शून्य का मतलब होता है x का मान, तो x का मान हमें दे दिया, तो x के जहां जहां x दिखे वहां वहां हमें क्या लिखना है प्यारे बच्चों, 2 लिखना है। और किसी भी बहुपद का आंसर निकालने के लिए उस बहुपद के बराबर में हम क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक है, तो मैं x की जगह लिखता हूं 2, और 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 2 और प्लस के इजिकल टू के अंदर हमने 0, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 प्लस के इजिकल टू 0, और ये 10 बन गया, और 10 उधर जाएगा तो प्यारे बच्चों माइनस का 10 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ब आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए समीकरण का कोई हल नहीं है, यानी आपको 2 समीकरण दी है, एक तो x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और एक दिया है 2x प्लस के वाई बराबर 3 का कोई हल नहीं है। प्यारे बच्चों जब कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं, उस समय d का जो मान होता है सॉरी d का मान नहीं, यहां जब द्विघात आपके 2 चर वाली समीकरण है, तो समीकरण का जब कोई हल नहीं होगा उसके लिए अपने पास कंडीशन क्या होती है, रेखाएं समांतर होगी। कैसी होगी, रेखाएं समांतर होगी। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। तो आप इन दोनों को बराबर कर लो, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। a1 मतलब x के पास में कुछ नहीं, मैंने 1 लिख दिया, बट्टे में a2 मतलब इस x के पास में 2 है, बराबर में c1 कितना है, c1 इसके पास में 1 है, और b2 इसके पास की बात करें तो यहाँ से k है, वज्र गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा किया, k इससे गुणा किया तो अपने पास 2, k की वैल्यू 2, और k की वैल्यू 2 अपने पास ऑप्शन नंबर द के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर के अंदर दे रखा है x² माइनस 3x माइनस m प्लस 3। इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो द्विघात आ गया तो हमें इसके शून्य 2 निकलेंगे, दोनों निकालने। गुणनखंड विधि से करना चाहें तो इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जिसको जोड़ने घटाने पर वापस 3x आना चाहिए, गुणा करने पर ये आना चाहिए। तो मैं इसके प्यारे बच्चों टुकड़े लिख रहा हूँ। इसका टुकड़ा मैं लिख देता हूँ प्लस के अंदर mx, और एक लिख देता हूँ माइनस x और m प्लस 3 लिख देता हूँ। ये 2 टुकड़े लिखे मैंने, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 3x प्राप्त होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसको मैं आगे वाला पार्ट सेम लिख देता हूँ m प्लस 3। आपके सर ये कैसे लिखा, देखो प्यारे बच्चों ये mx का mx, इसको अंदर गुणा करेंगे माइनस का mx माइनस 3, और x से गुणा करेंगे x, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है -3, ये रहा -3 बच रहा है। और जब आपस में गुना करेंगे, आपस में जब इनको गुना करेंगे तो हमें जो है ये वाला पद भी प्राप्त हो जाएगा। देखो m को m प्लस 3 से गुणा करेंगे तो ये पद हो जाएगा। क्लियर है ना, ओके। अब यहाँ से 2 के जोड़े बना लो और इनमें से कॉमन लेना स्टार्ट कीजिए। यहाँ से मैंने 2 का जोड़ा बनाया तो x कॉमन ले लिया, तो पीछे x प्लस m बच गया, माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया। ठीक है, एक तो दूसरे में ये ब्रैकेट देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो मैंने m प्लस 3 भी कॉमन ले लिया। तो पीछे क्या बचा प्यारे बच्चों, पीछे जो बचा है वो अपन बात करना चाहें, देखो इस पूरे में से कॉमन लेना है, इस पूरे में से मुझे कॉमन लेना, m प्लस 3 मैंने कॉमन ले लिया, पीछे बच गया x और प्लस m बच गया। क्यों बच गया, क्योंकि माइनस बाहर आ गया तो पीछे प्लस बचेगा। यहाँ से x प्लस m फिर कॉमन आ गया, तो x प्लस m कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचा, यहाँ x बचा और यहाँ ये ब्रैकेट बचा माइनस m। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब देखो
ये हमारे पास शून्य निकालने यानी इसका मूल निकालना, x का मान निकालना, तो बराबर में हम क्या लिख देते हैं 0, किसी का 0 लिख सकते हैं। अच्छा अब ये एक बार तो इसके बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इस ब्रैकेट के बराबर, यानी मैं x प्लस m बराबर 0 लिखा और दूसरी बार मैंने लिखा x माइनस एम प्लस 3 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों m उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो एक तो x की वैल्यू आ गई माइनस एक्स, और ये पूरा ब्रैकेट जो है उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा m प्लस 3। और ऐसा ऑप्शन हम देखना चाहें तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन आ जाएगा अपना कौन सा, ब वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट बात करना चाहें, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद p और सार्वंतर q है, तो इसका 10वां पद क्या होगा। एक समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी के अंदर प्रथम पद जो है वो है अपने पास p और सार्वंतर जो है d है वो अपने पास q है, तो इसका 10वां पद यानी a 10 बराबर 9 a प्लस 9d। भाई सूत्र क्या होता है a प्लस 9d, 10वां पूछे तो आप 9d लिख सकते हैं, तो a की जगह लिखा p और 9 का 9 इसकी जगह q, यानी p प्लस 9q, p प्लस 9q ऑप्शन नंबर से आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करना चाहें तो देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम के अंदर आपको A2 रेखाखंड PQ किस अनुपात में विभाजित करता है। तो आप सबसे पहले जाइए A2 पर जाने के बाद A2 से पीछे कितने डब्बे हैं, तो आपके होंगे सर 2 डब्बे हैं। देखो ऐसा है ना, ये A1 है और यहाँ पर A2 है, A2 से पहले 1 डब्बा 2 डब्बा, तो पहला तो आ जाएगा 2 अनुपात, उसके बाद आगे बात कर लो, आगे बात करना चाहें तो आगे कितने हैं, आगे अपने पास A2 के बाद 3 नंबर 4 नंबर और Q तक जाएंगे, तो यानी यहाँ से देखें तो A3 और A3 के बाद अपने पास कितना है A4 के बाद अपने पास है Q, यानी यहाँ से 1 2 3 यानी 2 अनुपात 3 और 2 अनुपात 3 अपने कौन से के अंदर हैं, ब वाले के अंदर हैं। तो नेक्स्ट जो है आपके क्वेश्चन नंबर 6 उसका 2 अनुपात 3 आंसर आ जाएगा। यानी जिसका पूछे ना उससे पहले कितने डब्बे हैं वो लिख दो, आगे पूछे तो आगे कितने डब्बे हैं वो लिख दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिंदु दे दिए और बिंदु का ये पूछ रहा है कि बीच की दूरी क्या होगी। 7वां प्रश्न जो है, 7वें प्रश्न के अंदर a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा और एक तो 0 दे दिया, और इसी प्रकार एक दे दिया 0 a साइन थीटा, 0 a साइन थीटा माइनस b साइन थीटा ये दे दिया। तो यहाँ से आप दूरी सूत्र निकालना है बीच की दूरी, तो दूरी सूत्र क्या होता है रूट के अंदर, दूरी सूत्र प्यारे बच्चों क्या होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ध्यान देना। दूरी सूत्र होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक का तो x1 है और ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये पूरा आपका y2 है। क्लियर है। तो x2 माइनस x1 फॉर्मूला होता है x2 की जगह 0 और x1 की जगह a कोस थीटा, माइनस जैसे अंदर गुना होगा तो माइनस का b साइन थीटा। देखो इतनी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको पूरा लिख देता हूँ एक बार। ये क्या हो गया x2 x1 की जगह पूरा लिखते हैं और पूरा लिखने के बाद b साइन थीटा आ चुका है, फिर प्लस y2 की जगह पूरा है a साइन थीटा माइनस b साइन थीटा, माइनस y1 की जगह 0 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो 0 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो कुछ आएगा क्या 0 का होल स्क्वायर, आप कहोगे सर 0 का होल स्क्वायर कैसे आएगा, 0 को घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझ आ गई है ना, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब जो अंदर बचा है वो अपने पास बचा, उसके अंदर यहाँ तो सर्वसमीका लगेगी। क्लियर है। देखो 0 का कोई मतलब नहीं है, पीछे क्या बचा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका a का स्क्वायर ये लो, b का स्क्वायर ये लो, प्लस 2 a की जगह a cos थीटा b साइन थीटा। क्लियर। इसी प्रकार इसको लिखना चाहे आगे वाले, उस 0 का कोई मतलब नहीं है, इस 0 का कोई मतलब नहीं है, इसका निकालना चाहे तो ये प्लस के अंदर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस के अंदर b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा कोस b कोस थीटा। क्लियर है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। पीछे जो बचा उनको देखो, पीछे बचा तो उनको देखना चाहिए, तो अपने पास यहाँ से और यहाँ से क्या a वाले पास लिख लो,
ए वाले जब हम पास में लिखेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी वाले पास में लिखूं बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस के अंदर बी स्क्वायर कोस थीटा, यही आएगा, इनके ऊपर रूट है। अब यहाँ से हम बात करना चाहें कि यहाँ से तो ए कॉमन आ रहा है, तो मैंने ए कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, पीछे बच गया कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैंने बी कॉमन ले लिया बी स्क्वायर, तो पीछे बच गया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के अंदर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसका मान 1 हो जाएगा और यहाँ से इसका मान 1 हो जाएगा, 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के अंदर बी स्क्वायर बचेगा। और यही हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा है, से वाला ऑप्शन नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, से। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा स्पीड से बताया, आप देख लेना। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर के अंदर है कि कोस 10 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन 30 डिग्री का मान। देखो क्या पूछ रहा है, कोस 10 डिग्री प्लस थीटा का जो मान है वो साइन 30 डिग्री है। तो एक बात बताएं कि यहाँ से ये जो लिखा गया है, या तो आप इसको तुलना करके कंप्लीट करके यहाँ से कैंसिल कीजिए। ठीक है, यदि मैं उस साइन को चेंज करना चाहूँ तो ध्यान देना, मैंने इधर लिखा कोस का कोस 10 प्लस थीटा का थीटा बराबर, ये किस में चेंज होता है, आपके उससे कोस में होता है, कोस। लेकिन कोस में होगा तो खरी, लेकिन कितना, आप इसको पहले क्या लिखोगे, ध्यान दो, इसको आप लिखोगे सर यदि हम इसको 90 में से घटाएं 60 तब क्या आता है, 30 आता है, तभी तो ये आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोस 60 डिग्री, क्या लिखेंगे, कोस 60 डिग्री। फिर लिखेंगे तुलना करने पर, देखो प्यारे बच्चों काटते नहीं है, मैं एक बार ऐसे काट रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ये कोस कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल, लेकिन आपको काटना नहीं है। तो 10 प्लस थीटा बच जाएगा और इधर क्या बचेगा 60, और 10 उधर जाएगा प्यारे बच्चों, किसका हो जाएगा, 60 में से 10 कम हो जाएगा, यानी अपने पास कितना बचेगा, 50 डिग्री हमारा आंसर। और 50 डिग्री ऑप्शन नंबर 1 के अंदर है, तो ए वाला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बात करना चाहिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखिए, आपको एक दे रखा है, उसका हमें मान निकालना है। अच्छा, किस तरीके से निकालेंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले लिखा क्या है, इसके अंदर लिखा गया है 2 माइनस टेन थीटा और बट्टे के अंदर लिखा है 2 कोस थीटा, 2 कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा। यहां से 2 का 2, 10 की जगह मैं लिख सकता हूं साइन बट्टे कोस थीटा। अच्छा, थीटा का मान तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो 10 का क्या हो गया, साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, इसके बट्टे में कुछ नहीं, क्या लगा दो 1, 2 का 2, लेकिन इसका उल्टा सूत्र होता है 1 बट्टा साइन थीटा और सेक का होता है 1 बट्टा कोस थीटा। गुड, यहाँ से बात करें जब 1 आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यह हो जाएगा 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा और बट्टे के अंदर हो जाएगा कोस थीटा। बट्टे की बात करें तो ये इससे गुना हुआ तो ये बन गया 2 साइन 2 बट्टे साइन, लेकिन यहाँ अलग अलग है तो यहाँ पर भी ये बनेगा 2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा और बट्टे के अंदर आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। क्यों होगी, जब इसको हम उल्टा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी साइन थीटा कोस थीटा ऊपर आ जाएगा और कोस थीटा नीचे बच जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, साइन थीटा निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास एक बटन दे रखा है और इस बटन का माध्यक निकालना है। और माध्यक क्या होता है प्यारे बच्चों, आरोही क्रम में लिखने के बाद जो बीचों बीच में आता है वही हमारा क्या कहलाता है, माध्यक कहलाता है। तो यहाँ से देखो, इसके अंदर वर्ग अंतराल हो तो फॉर्मूले की बात है, नहीं तो किस फॉर्मूले की बात करते हैं अपन। देखिए ध्यान से, अच्छा इससे पहले वाला देखिए, एक बटन का माध्यक दे दिया, ध्यान देना प्यारे बच्चों, माध्य क्या दे दिया, माध्य आपको दे दिया 14, ठीक है, और माध्यक जो है वो आपको क्या दे दिया 15, और आपको पूछ क्या रहा है, बहुलक। और प्यारे बच्चों बहुलक पूछ रहा है और बहुलक का सूत्र होता है आपके पास, देखो इस प्रकार से यदि पूछे तो एक इसमें संबंध होता है, और वो संबंध क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, अब देखो 3 का 3 माध्यक की जगह कितना है 15, माइनस 2 इंटू इसकी जगह कितना है 14, तो यह आ जाएगा 45 माइनस 28, यानी 15 में से 8 गया 7 और यहाँ यानी 17, और 17 ऑप्शन है अपने बैक के अंदर। ये संबंध आप ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन भी संबंध में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट बात करते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन की। तो 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर माध्यक पूछा है। तो मैं सबसे पहले प्यारे बच्चों आरोही क्रम में लिख रहा हूँ, और आरोही क्रम में जब लिखेंगे तो इसको 1 सबसे पहले, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 9, यहाँ से 2 छोड़ा, यहाँ से 2 छोड़ा, बीचों बीच कौन आया, वही हमारा क्या कहलाएगा, माध्यक कहलाएगा। और 3 नंबर किस में आ रहा है, 1 के अंदर आ रहा है। 12 नंबर की बात करते हैं। एक थैले में 3 लाल 5 लाल, देखो एक लाल जो है, रेड जो गेंद है वो कितनी है, 3, और काली जो गेंद है वो कितनी है, 5, और सफ़ेद यानी वाइट जो गेंद है वो कितनी है, 7। तो कुल मिला के कितनी हो गई, 15, यानी बट्टे में तो 15 रहेगा। पूछा किसका है, एक गेंद निकाला जाता है कि गेंद काली नहीं होनी चाहिए, गेंद ब्लैक नहीं होनी चाहिए। तो पीछे कितना बचा, 10, 10/15, 5 का 2 बार, 5 का 3 बार, 2/3, 2/3 ऑप्शन नंबर द के अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने 12 क्वेश्चंस देख लिए मॉडल पेपर नंबर 2 के।